सिंपल सी बात है, जिस तरह से आप लोग जितना देर में पिज्जा खा के खत्म करेंगे उतना देर में ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर नंबर 6.1 कंप्लीट हो जाएगा। कक्षा 10 का मैथ है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। और रिक्त स्थान ये है पहला क्वेश्चन 1 नंबर का कि यहाँ पे सर्वांगसम भराएगा या समरूप। तो सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे ये आपका भरा जाएगा, यहाँ पे भराएगा समरूप। तो 1 नंबर का समरूप हो जाएगा। समरूप मतलब देखने में रूप अच्छा रहे, समान रहे तो समरूप हो जाता है। तो सभी देखिए रूप समान है। सर्वांगसम मतलब सभी अंग बराबर, आर सबका बराबर होना चाहिए। तो आर कैसे बराबर होगा? अगर ये वृत्त छोटा है ये बड़ा है तो आर का जो है छोटा बड़ा हो जाएगा मान, ठीक है। तो यहाँ पे समरूप ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है सभी वर्ग क्या होते हैं? तो सभी वर्ग भी उसी तरह से सर्वांगसम ना होकर क्या होगा? समरूप होगा, क्योंकि इसमें भी जो है बड़ा छोटा वर्ग हो जाता है। तो इस तरीके से दूसरा नंबर में भी भराएगा समरूप। अभी पहला का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं कब? जब वो समद्विबाहु होगा या समबाहु होगा। तो इसमें जो है वो जब वो समबाहु होगा तब जाकर के क्या हो जाएगा? तो ये समरूप हो जाएगा, समद्विबाहु में नहीं, ठीक है। क्योंकि समद्विबाहु में देखिए दो ठो इधर वाला भुजा भी बराबर हो सकता है, दो ठो इधर वाला भुजा भी बराबर हो सकता है, ये वाला बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से समद्विबाहु जो है समरूप नहीं होगा, समबाहु ही होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे समबाहु। क्या लिखेंगे? समबाहु। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण क्या हो जाएगा? यदि उसके संगत कोण बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे भराएगा बराबर। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती। समानुपाती का क्या अर्थ है? बराबर तो आप लोग समझते होंगे। समानुपाती का अर्थ देखिए, अगर ये 1 है तो ये वाला अगर 2 है तो यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो ये 4 होना चाहिए। मतलब इसका ये सारा दुगुना होना चाहिए या बराबर होना चाहिए या 3 गुना होना चाहिए या 4 गुना होना चाहिए। उसी को कहते हैं समानुपाती। क्या कहते हैं? समानुपाती। तो यहाँ पे आपके कोष्टक में भी दो चीजें भरने के लिए दिया गया था। देखिए यहाँ पे बराबर, तो यहाँ बराबर हो जाएगा और यहाँ पे समानुपाती हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है समरूप आकृति का 2 उदाहरण देना है। तो समरूप आकृति किसे कहते हैं? तो वे आकृतियां जिनकी शेप समान हो परंतु आकार अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समरूप। अब देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज दिया गया है एग्जाम्पल में, समरूप त्रिभुज है और यहाँ पे 2 समरूप आयत है। तो एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे अगर एग्जाम में आता है तो। समरूप त्रिभुज छाप देना है, समरूप आयत छाप देना है। वहीं पे ऐसी 2 आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो समरूप नहीं है सब टेढ़ा मेढ़ा करके, ये देखिए ये बड़ा है ये छोटा है तो समरूप नहीं है। जो नहीं है वो तो आसान है। ये भी देखिए ये यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है और वो क्या है? तो वो समचतुर्भुज है। इस टाइप से या तो फिर इसे हम आयत कह सकते हैं, ये आयत है और ये इसका 3 है वो 4 है, ये 3 है ये 4, 4 8 4। देखिए ये समानुपाती नहीं है, यानी कि बराबर भी नहीं है और समानुपाती भी नहीं है। ये अगर 4 है और 6 है तो यहाँ 3 से 4.5 होना चाहिए था, मतलब 4.5 तो समानुपाती होता, पर समानुपाती भी नहीं है तो ये समरूप नहीं होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये आपको क्या है तो देखना है। कैसे देखना है? हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें बताया था कि इसके एंगल जो है वो बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है? तो एंगल देखिए यहाँ पे है 90 डिग्री। ये ऐसे का अर्थ है समकोण, और यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, यहाँ भी 90 डिग्री नहीं है, जबकि यहाँ 90 डिग्री है। तो एक तो कोण बराबर नहीं है, इसका कोण जो है वो बराबर नहीं है, और भुजा भी समानुपाती नहीं है। देखिए अच्छा भुजा समानुपाती है क्योंकि ये 1.2 का डबल करेंगे, 2 से गुना तो 3 आ जाएगा, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे यहाँ से तो
2 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि इसका डबल है, भुजा समानुपाती है, लेकिन कोण बराबर नहीं है। तो कोण अगर बराबर नहीं है तो ये समरूप नहीं होगा। क्या होगा? समरूप नहीं है। तो यहाँ पे क्या ये चतुर्भुज समरूप है? तो लिखेंगे नहीं है। क्या लिखेंगे? नहीं है। और इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और आप लोग अब जाकर के आराम से पिज्जा खा सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।